तो जनाब, ये जो आपके साथ मैं रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, ये किसी पिज़्ज़ा की रेसिपी नहीं है, हमारे पोटैटोज़ की रेसिपी जो हमारे किचन में होते हैं और हम ब्रेकफास्ट में ऐसे ही बना लेते हैं। लेकिन ज़रा सा चेंज लाने से पोटैटोज़ की ज़बरदस्त एक रेसिपी बन जाती है, जो कि आप जब बनाएंगे तो बार बार किचन में आप ये बनाएंगे और नाश्ते में इसको ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सब इसी की फरमाइश करते हैं। चले जी, इसको स्टार्ट करते हैं, हमने इसको कैसे बनाना है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज आपके साथ मैं एक मज़े की रेसिपी शेयर करने लगी, ब्रेकफास्ट की रेसिपी। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास 2 पोटैटोज़ हैं, जिसको मैं इस तरह से ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर रही हूँ। इस तरह से इसके जो सुराख है ज़रा बड़े हैं, तो इस तरह से आपने इसको ग्रेट कर लेना है। लेकिन ज़रा एहतियात से कीजिएगा, ताकि कहीं आपके हाथ को ये ना लग जाए, क्योंकि इससे जो कट लगता है बहुत ही ख़तरनाक किस्म का होता है। तो इसलिए आपने इसको एहतियात से करना है। तो ये इस तरह से इसको मैंने ग्रेट कर लिया है। एक हम मैंने पहले कर लिया, तो इस तरह से दोनों मैंने पोटैटोज़ को इस तरह से ग्रेट कर लिया है। अब इसको मैं पानी में ऐड कर दूंगी, ताकि इसकी जो लुक है ऐसे रहे। अगर हम बिना पानी के रखेंगे तो ये ब्लैक हो जाएंगे। तो इस तरह से मैंने इसको रख दिया पानी में। इसको रखते हैं एक ज़रा साइड पे। अब दूसरे बॉल में मैं इसको ड्राई करके इस तरह से मैंने इसका सारा पानी ऐसे निकाल दिया है। अब इसको मैं इस बर्तन में मैंने ऐड कर दिया एक बॉल में, ताकि हम अपनी रेसिपी की तरफ चलें। तो रेसिपी बहुत ही ईजी और बहुत ही मज़े की बनने वाली है। इसके अंदर इस तरह से मैंने 2 एग्स ऐड किए हैं। हाफ़ टेबल स्पून इसमें मैंने नमक ऐड किया है और हाफ़ टेबल स्पून इसमें मैंने चिली फ्लेक्स ऐड की है और 1 टीस्पून इसमें मैंने टर्मरिक पाउडर ऐड किया है और 1 टीस्पून के राउंड अबाउट मैंने इसमें ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया है और थोड़ा सा मैंने इसमें ज़ीरा ऐड कर दिया है, यानी कि 1 टीस्पून के बराबर। इसको अब अच्छे से मैंने मिक्स कर लेना, ताकि ये कोई चीज़ अलग ना रहे, मसाले जो है अच्छे से मिक्स हो जाए। एग और जो पोटैटो से अच्छे से इसका बेस सा मिक्सचर सा बन जाए। तो इस तरह से ये बन गया है। अब हम इसको रखते हैं साइड पे और साथ में चलते हैं चूल्हे की तरफ, ताकि हम इसको बना लें। इस तरह से पैन को मैंने रखा है और इसको मैंने लो फ्लेम पे ही रखा है। अब इसमें 2 टेबल स्पून के राउंड अबाउट सिर्फ आपने ऑयल यूज़ करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना आपने। इस जब ये गर्म हो जाए, तो आपने ये जो बैटर बना है हमारा मिक्सचर, इसको इसके अंदर पैन के अंदर ऐड करके आपने इसको अच्छे से स्प्रेड कर देना है। इस तरह से चम्मच से कर लें, यानी कि या फिर स्पैचुला से कर लें, जिससे आपको मुनासिब लगे। तो इस तरह से आपने इसको ऐसे अच्छे से इक्वल कर देना है, यानी कि सारी साइड्स को आपने अच्छे से सेट कर देना है। जब हल्का से, यानी कि अभी जब ये सेट हो जाए, तब आपने बाकी इसका जो करना है वो है, इसकी जो ब्यूटी हमने स्टार्ट करनी है वो है ऐसे। एक एग मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर दिया और उसके ऊपर मैंने इसको स्प्रेड कर दिया है। इससे अब इसकी खूबसूरती और इसकी ब्यूटी और इसकी लुक आपको नजर आएगी, जो कि इसको बहुत ही मज़े का बनाने वाली है, बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। तो चलें, ये इसको हम अच्छे से इसके ऊपर हमने इस तरह से स्प्रेड कर दिया है इस तरह से। अब इसके ऊपर मैं ऐड करने लगी हूँ थोड़े से अनियन। इस तरह से मैंने इसको कटिंग कर दिया है ज़रा से मोटाई में इस तरह से, और इसको मैं एक राउंड की शक्ल में इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ। प्याज और बड़े साइज़ की इस तरह से मैंने काटे हैं और इस तरह से इसको मैंने लगा दी एक फूल की शक्ल में। और कुछ मैंने 2 ग्रीन चिलीज़ मैंने इस तरह से कटिंग करके वो भी इसके ऊपर ऐड कर दी हैं। आपके पास जो भी चीज़ें हो आप उस पर ऐड कर सकते हैं, किचन में होती है, लेकिन मेरे पास जो था वो मैंने किया और वही मैं आपको बता रही हूँ। इस तरह से एक मैंने टोमेटो लिया है, उसके मैंने स्लाइसेस कर लिए और इसके ऐसे लगा दिए हैं। जो चूल्हे का फ्लेम है वो बिल्कुल लो पे मैंने रखा हुआ, और इस तरह से मोज़रेला चीज़ है जो इस तरह से कटिंग करके, यानी कि इसको मैंने ग्रेट करके ऊपर ऐड कर दिया है। ये बिल्कुल पिज़्ज़ा स्टाइल में हमारा बन रहा है। तो आप इसको इस तरह ऐड कर दें, जिस तरह आप जितना चाहते हैं लगा लें, लेकिन ये भी बहुत है। और इतना से मैं इसके ऊपर ऑर्गेनो भी ऐसे स्प्रिंकल करने लगी, थोड़ा सा आप इसको भी कर दें। बस आपने चूल्हे के फ्लेम को हाई नहीं रखना, बिल्कुल लो पे रखना। और इससे थोड़ा सा मैंने सब्ज़ धनिया भी इस पर ऐड कर दिया है। इसकी खूबसूरती के लिए देखें, आपको नज़र भी आ रही है कितनी खूबसूरत इसकी लुक आ रही माशाल्लाह से। अब मैंने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए मैंने इसको ऐसे ढक्कन दे के रखना है, ताकि ये इसकी जो मोज़रेला है, जो टोमेटोज़ हैं, वो भी ऊपर से पक जाएँ, यानी कि इस तरह से स्टीम से देखें। ढक्कन देने से इस पे दम आ जाता है और ये चीज़ें ऊपर से भी अच्छे से पक जाती हैं और चीज़ जलती भी नहीं है, और अच्छे से हमारी वो कोई भी ऐसी रेसिपी वो अच्छे से बन जाती है। देखिए मैंने इसे इस तरह किया है। बिल्कुल अभी ये देखें, इसकी लुक आपको नज़र आ रही होगी, कोई भी नहीं जला नहीं, बिल्कुल हल्की आंच पे आपने इसको ऐसे पका लेना। अब देखिए ये रेडी होता जा रहा है, लेकिन मैं चम्मच के साथ एक दफ़ा फिर भी इसको चेक कर रही हूँ, ताकि ये
जला तो नहीं है, ना तो ये जला है, और बिल्कुल परफेक्ट इसकी लुक आ गई है जो हमें चाहिए। और ऊपर से भी देखिए मोज़रेला चीज़ और हर चीज़ पक के रेडी हो चुकी है, यानी कि मज़े की है। और देखें अब हम इसको करते हैं डिश आउट और देखते हैं इसकी कैसी लुक है, कैसे है और आपको कैसा लगता है। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से देखिए इसकी कितनी प्यारी लुक है और कितनी ज़बरदस्त इसकी ये स्ट्रक्चर आ रहा है, बिल्कुल फ्रेश। तो देखिए आराम से, बहुत गर्म है इसलिए बड़ी एहतियात से इसको मैं प्लेट में लगा रही हूँ। बिल्कुल इसकी भाप नहीं कर रही है, मज़े का ज़बरदस्त। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये भी बहुत गर्म है, इसको मैंने स्पाइस से सहलाया ताकि ठंडा हो जाए। तो लेकिन ठंडा होने से पहले हमने इसकी कटिंग करके आपको दिखानी, ताकि आप भी इसकी लुक से इंजॉय करें और इसे घर में ज़रूर ट्राई करेंगे जब आप इसको देखेंगे इंशाल्लाह। नाइफ़ के साथ इसकी जो चीज़ है आपको नज़र आ रही हो, साथ साथ वो भी कटिंग हो रही है, तो वो साथ साथ लग रही है इसके नाइफ़ के साथ। देखिए इस तरह से माशाल्लाह से बहुत मज़े का, बहुत ही यमी बना है, जूसी सा बना हुआ है। आप इसे ट्राई करेंगे, आपको लाजमी पसंद आएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर दी है। देखिए अब मैं आपको चेक करवाती हूँ कि इसकी लुक कैसी है। देखिए ज़रा, देखिए चीज़ का अपना एक वो ज़बरदस्त आ रहा है। तो बहुत गर्म है आपको मैं दिखाती हूँ इस तरह से एक दफ़ा फिर से। देखिए माशाल्लाह से कितनी इसकी प्यारी लुक है, बहुत मज़े का है। और आप भी इसे जब बनाएंगे तो आपको पसंद आएगा। तो चले अब आपको एक दफ़ा मैं इसको हाथों से ऐसे दिखाती हूँ कि ये कैसा है। बहुत गर्म गर्म है लेकिन फिर भी आपको दिखाना तो है। ये देखिए माशाल्लाह से, अब इसको मैं आपको दिखाती हूँ। इसका जो स्ट्रक्चर है माशाल्लाह से देखिए ज़रा, इतना मज़े का, इतना टेस्टी और इतना खूबसूरत इसकी लुक है। देखें आपको घर में ही पिज़्ज़े वाला मज़ा और टेस्ट आ जाएगा। बस 10 मिनट में ये बनने वाली रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको चाहती हूँ कि अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके साथ शेयर करूँ, आप भी घर में बनाएँ और एक नया टेस्ट और एक नई लुक अपने खानों में लेकर आएँ। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। अपना खूब ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।